मोदी जी के आने से लोकसभा में प्रभाव पड़ता है, विधानसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। उनका तो संसदीय क्षेत्र है ये। संसदीय क्षेत्र में जाके देखिए आप लोग कि कितने बेरोजगार बैठे नहीं जा रहे हैं। रैली में भाई साहब हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ केवल कुर्सी रहती है और कोई नहीं रहता है। इंदिरा जी के जमाने में वो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 से 3 जगह मीटिंग करती थी। अगर इनकी धरातल खिसकी नहीं होती तो इनका रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब जो है गली गली पर्चे बांटते नहीं फिरते। जमीन पे कुछ नहीं है, करोड़ों लोगों को रोजगार। मोदी जी ने बोला, बिल्कुल बोला। राम मंदिर किए, अब ये कहते हैं नमक का हक अदा कीजिए। अरे 70 साल से तो कांग्रेस राशन दे ही रही थी। पैसा दे दे के रैली में ले जाया जा रहा लोगों को। वहाँ पे आप जाइएगा देखिएगा ना, कुर्सी जो नेता आ जा रहे हैं भाजपा की, जनता उठ के चली जा रही है। इसी बार इनके ताबूत में कील ठुक जाएगा और 24 का धरातल ही बनाना चाह रहे हैं। और अब सम्मान की चलिए कि उल्टी गिनती इनकी शुरू। बनारस की जनता तो मोदी जी से प्रभावित रहते, तो आप क्यों नहीं है? हम लोग इसलिए प्रभावित नहीं कि मोदी जी यूपी का सफर लगातार जारी है और फिलहाल भैया 7वें चरण का चुनाव 7 तारीख को है। आखिरी चरण का जो चुनाव है 7 तारीख को है। उससे पहले इस वक्त बनारस में क्या कुछ माहौल बन रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो गढ़ है राजनीति का वो बनारस इस वक्त 7वें चरण में माना जा रहा है। मेरी दाएं तरफ की बात करें तो इधर प्रियंका गांधी की आगे रैली चल रही है और मेरी बाएं तरफ के आगे जाएंगे तो उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चल रही है। बीच में कुछ तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बनारस की जनता है कि क्या कुछ माहौल बन रहा है और क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि चुनाव भैया बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर है अपने। तो भैया नाम बताइए। शारदा शंकर पांडे गुड्डू। अच्छा पांडे जी बताइए क्या माहौल चल रहा है? जिस तरीके से मोदी जी आ रहे हैं भैया, देखा है कि पूरे बनारस को सजा दिया गया है। एक तरफ झूठ की आंधी है, एक तरफ सच की आंधी है। अच्छा। हम लोग सच की आंधी की तरफ चल रहे हैं। हाँ। और हमेशा सच्चाई की तरफ चलते रहते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि जिस तरीके से वो प्रदर्शन, शक्ति प्रदर्शन एक तरह से कह सकते हैं चुनाव के बाद रैली के जरिए, तो क्या मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी सभी सीटों पर जो इस लास्ट चरण में है प्रभाव छोड़ पाएंगे? हमको तो नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल हर सीट पे लड़ाई है, चाहे वो बनारस हो चाहे आसपास की जितने जिले हों, सब में लड़ाई है। हाँ। तो ये बताइए कि 5 सालों की सरकार देखी होगी आदित्यनाथ की, क्या दिमाग में चल रहा है? जो चीज़ें धरातल पे हैं, हम लोग किसान परिवार से जुड़े हैं, हम लोगों की तमाम समस्याएं हैं। घर में नौजवान बेरोजगार बैठे हुए हैं। हम लोगों की जो मुख्य मुद्दे हैं, मुख्य मुद्दों पे हम लोगों की लड़ाई है। अच्छा, आप बताइए क्या सोच रहे हैं? हम ये सोच रहे हैं कि वर्तमान जो सरकार है, हाँ। एक जाति से प्रभावित हो करके केवल ये नारा लगा रही है कि हम जो है वो बुलडोजर चला देंगे, हम ये कर देंगे। हमारे अगल बगल तमाम माफिया हैं, ऐसे माफिया जो जेल में पड़े हुए हैं। उनको कोई उनसे जा करके इनके लोग मिलते हैं। यहाँ जौनपुर में धनंजय सिंह खुलेआम क्रिकेट खेलते हैं, उनको पुरस्कार दिखलाया जाता है। तो ये माफियाओं को संरक्षण इस तरह से दिया जा रहा है कि केवल जनता को बगलाया जा रहा है। इन्होंने गैस सिलेंडर कहा कि फ्री दे रहे हैं। गैस सिलेंडर गरीब आदमी घर में पड़ा, फिर लकड़ी गोरेज खाना पकाए के 1000 रुपये कौन खरीदेगा? आप तो ये बताइए, बनारस की जनता तो मोदी जी से प्रभावित रहते, तो आप क्यों नहीं है प्रभावित? हम लोग इसलिए प्रभावित नहीं कि मोदी जी झूठ बहुत बोलते हैं। अच्छा। इन्होंने वादा किया था कि बेरोजगारी दूर कर देंगे। हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपया डाल देंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने जो विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर का इतना प्रचार किया, वहाँ तमाम गरीबों के घर तोड़ दिए गए, तमाम मंदिरों को तोड़ दिए गए, तमाम अत्याचार वहाँ लोगों के साथ हुआ है, जिसका परिणाम जनता इनके चुनाव में बताएगी। मोदी जी की रैली है, मोदी जी की रैली है। रैली में नहीं जा रहे हैं? रैली में भाई साहब हम लोग इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वहाँ केवल कुर्सी रहती है और कोई नहीं रहता है। मोदी जी के प्रति लोगों का आकर्षण खत्म हो गया है। खत्म हो गया है। हाँ, आकर्षण प्रभाव कम पड़ रहा है। थोड़ी पीछे गाड़ी है, वो भी निकलने का थोड़ा जगह दीजिए, थोड़ा आगे हो जाइए। हाँ, तो क्यों प्रभाव खत्म हो गया भैया? प्रभाव इसलिए खत्म हो गया कि इन प्रभाव इसलिए खत्म होगा कि इन लोगों ने समाज में केवल तनाव पैदा करने का काम किया। हिंदू मुस्लिम, अब आपसे जो चुनाव चल रहा है तो जो काम हुआ है, आप चुनाव चल रहा है तो आपको चुनाव पर काम के आधार पर वोट मांगना चाहिए। अब ये लोग पाकिस्तान तो तालिबान तो हिंदू तो मुस्लिम, तो इस तरह की बातें करके हमारे भाई लोगों को लड़ा रहे हैं आपस में। आते हैं, 1 मिनट आते हैं भैया, बात कर लें। भैया ये बताइए कि क्या माहौल चल रहा है? मोदी जी की रैली चल रही है लगातार, है? प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि 5 साल में वो लोगों ने ठगा है जनता को। अच्छा, आप बताइए भैया क्या सोचा जा रहा है? युवा क्या सोच रहे हैं? युवा सोच रहे हैं कि बेरोजगारी दूर हो और लोगों को रोजगार मिले और ये जो झूठ का ये चक्कर ये खत्म हो। अच्छा, मोदी जी कह रहे थे कि हर साल जो है 2 करोड़ रोजगार युवाओं को देंगे।
और उनका तो संसदीय क्षेत्र है ये। संसदीय क्षेत्र में जाके देखिए आप लोग कि कितने बेरोजगार बैठे हैं। शायद किसी, ये देखिए हमारे साथ एक किसान आदमी, इनका लड़का बीएससी है। अच्छा। और आज की डेट में रोजगार के लिए घूम रहा है, उसको कोई प्राइवेट नौकरी मिलने के तैयार नहीं। हाँ, क्या कहना भैया? बता दिए भैया। अच्छा, आप बताइए। हाँ, आप बताइए भैया। मैं दिनेश सिंह। अब जब नया अध्याय शुरू होगा, बच्चों को पढ़ाया जाएगा कि सबसे बड़ा दुनिया में झूठा प्रधानमंत्री कौन हुआ, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम है। ऐसा क्यों कह रहे हैं बताइए? क्योंकि इसके अलावा ये खुद ही नहीं बता पाते किस यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, इनके साथ पढ़ने वाला न कोई विद्यार्थी है यहाँ, न कोई इनको पढ़ाने वाला शिक्षक मौजूद है, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में पढ़े। ये 17 साल के बाद बाबा जी हो गए। नाराजगी क्यों है? नहीं, नाराजगी, शिक्षा, बेरोजगार सबसे बड़ा मुद्दा। और अब ये कह रहे हैं, उनके पास न धारा 370 70 साल चिल्ला, 60 साल चिल्ला है कि जब धारा 370 है नहीं, अनुच्छेद है। अब उसके बाद राम मंदिर किए, अब ये कहते हैं नमक का हक अदा कीजिए। अरे 70 साल से तो कांग्रेस राशन दे ही रही थी। एक बाप अपने बेटे को पढ़ा कर बड़ा करता है तो उसका बेटा नमक हक अदा करेगा या जो 13 महीना खिला देगा? वही है कि आजकल बच्चे ससुराल वालों का गीत गाने लगते हैं, तो ये ससुराल वाले हैं, इनका 13 महीना राशन कराइएगा आप। संसदीय क्षेत्र है उनका, तो यहाँ तो कम से कम विकास होना चाहिए ना, तो यहाँ के लोग नाराज नहीं। यहाँ क्या है विकास बताइए? रोड से होगा? जितनी रोड पे आप कहीं आप छाया में इस धूप में नहीं सोचा सकते। सारे पेड़ कट गए, कोई हिसाब नहीं। सिर्फ आपने बना दिया रोड, तो जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए फायदा, हमारे लिए क्या? रोजगार दीजिए आप, हर आदमी अपने सुविधा अनुसार घर बना लेगा। आपको आवास की जरूरत नहीं है, राशन की जरूरत नहीं है, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। 2022 और 2024 दोनों की लड़ाई देखी जा रही है। हाँ, ठीक। 2024 की भी कहीं ना कहीं मोदी जी तैयारी कर रहे हैं। यही इसी बार इनके ताबूत में कील ठुक जाएगा और 24 का धरातल ही बनाना चाह रहे हैं। मुद्दा कोई नहीं है। और अब सम्मान के चलिए कि उल्टी गिनती इनकी शुरू है। चलिए ठीक है, आप बताइए, युवा है, क्या सोच रहे हैं? युवा सोच रहे हैं कि रोजगार मिले और ये जो झूठी दिलासा दिए हैं सबको, ये सब खत्म हो जाए। ये सब तो साफ दिख रहा तो है। मोदी जी ने कहा ना कि जो हमने रोजगार दिया है, 2 करोड़ का वादा किया, उसमें सबको जोड़िए। आप छोटे दुकानदार हैं, वो भी रोजगार हमने दिया है, तमाम चीजें कहाँ दिए हैं? कहाँ दिए हैं? कोई दिखाएं कहीं दिए हैं? जीएसटी तो गलत खुद लगा दिए हैं। सब लोग वैसे ही परेशान है, गोमती तो उठा के फेंका जा रहा है। अच्छा, तो क्या दिए हैं? वो उन्होंने कहा था भैया काशी का विकास करेंगे, माँ गंगा की कसम खाई थी, तो विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या हुआ है बताइए ना। जहाँ ये जाते हैं, कभी गंगा जी इनकी माँ हो जाती है, कभी नर्मदा जी हो जाती है, कभी यमुना जी हो जाती है। अरे अपनी माँ को भी तो कहो, कभी कहो। जब वो इनकी माँ के पास जाएंगे, कब? जब जन्मदिन को फोटो खिंचवाना होगा तब। अच्छा, हाँ। और इसके पहले तो जाते नहीं। और वो भी बॉडीगार्ड हो ना हो, फोटोग्राफर जरूर होगा, आप जैसे पत्रकार जरूर होंगे फोटो खींचने के लिए, चाहे कहीं जाए। ये तो है इनका मीडिया। कह रहे हैं कि भैया पूरा जो है वो प्रदेश और पूरा देश जो है मेरा परिवार है। अरे परिवार है, अपने परिवार को तो देख ही नहीं। एक बेटे का फर्ज है कि वो अपने पहले माँ बाप भाई को भी तो देखे। परिवार है क्या? परिवार तो देश का सबका है। 2014 और 2019 में आप लोगों ने वोट नहीं, देखिए हमारे वोट देने की बात नहीं है, हमने जो किया है वो सबको पता है। रह गया ये जो कहते हैं ना नारा कि हम सबका साथ सबका विकास, कुछ का नहीं। इनके जो खास लोग हैं उनका विकास, उन्हीं का साथ इनको चाहिए। बस इसी पे ये टिके हुए, जुमलेबाजी से ज्यादा दिन चलने वाला नहीं सरकार। भैया ठीक है। हाँ भैया ये बताइए कि आप लोगों ने सबने जो है वोट दिया तभी तो वो जीते थे। हम लोगों को इतना झांसे में रखा गया कि हम लोगों को लगा कि नई किरण दिखा रहे जीवन में। हम लोग इस उम्मीद के साथ एक बार हुआ कि चलिए इनका साथ दिया जाए। हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर इनका साथ दिया, हर तरह से हम लोगों ने इनका साथ दिया, लेकिन हम लोगों को निराशा ही हाथ लगी। कहीं से हम लोगों को कोई किरण नहीं दिखाई दे रही जिससे हम लोग का भविष्य उज्जवल हो सके। वो कह रहे हैं, योगी जी कह रहे थे कि जो उनके समर्थक हैं वो कहते हैं कि भैया 5 सालों में क्या कर पाए योगी जी, तो कह रहे हैं 5 साल तो अभी वक्त मिला है, 70 सालों में क्या हुआ? ये मोदी जी 70 सालों में जो हुआ है उसी केवल बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। 70 कह रहे हैं योगी जी को एक बार और मौका देने लगे। योगी जी अच्छा मुख्यमंत्री हैं और योगी जी को जब पुलिस ने परेशान किया था, जब लोकसभा में रो रहे थे, उसको याद करें। जिस तरह सबको मेहनत आना देते रहते हैं, उनके साथ जो अत्याचार हुआ था लोकसभा में जब जाकर रो रहे थे, तो उनके समझ में आएगा कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने से पुलिस सेवा जनता का उत्पीड़न करने कोई अच्छा काम नहीं करता। अच्छा ये बताइए, बनारस से कितने सीटों पर लग रहा है कि मोदी जी आने से प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, क्या सोच रहे हैं? मोदी जी के आने से लोकसभा में प्रभाव पड़ता है, विधानसभा में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई नहीं पड़ेगा। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। अगर ये इतना काम किए होते तो इनको एक प्रधानमंत्री को महीने में 6 बार 8 बार अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आना था। इंदिरा जी के ज़माने में वो पूरे उत्तर प्रदेश में 2 से 3 जगह मीटिंग करती थी। अगर इनकी धरातल खिसकी नहीं होती तो इनका रक्षा मंत्री, गृह मंत्री सब जो है गली गली पर्चे बांटते नहीं फिरते। ये तो कार्यकर्ता का काम है।
आए थे विधान, वो भी नहीं आए, वो आए भी नहीं थे। आना, वो भी हमारे इधर शहर में आए, पिंडरा में भी आए थे। जहाँ मार्केट है ये इन लोगों ने प्रधानमंत्री का स्तर गिरा दिया। ये लोग एक एक एमएलए अभी तो विधान वो पार्षद के चुनाव में घूमने लगे। प्रियंका जी की जहाँ रैली है, हम लोग बस वही उन्हीं के बगल में आए थे, लेकिन वहाँ से भी झूठ का फव्वारा छोड़ा है उन्होंने। हाँ, कि लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार यहाँ मिल जा रहा है, अभी जमीन पे कुछ नहीं है, करोड़ों लोगों को रोजगार। मोदी जी ने बोला, बिल्कुल बोला। हम बोला आज नहीं बोला, जब यहाँ पे आए थे, पहले जब आए थे यहाँ पे वो अमूल दूध का प्लांट का वो करने के लिए, तो उसमें करोड़ों लोगों को रोजगार देकर चले गएंगे। आप यहाँ से हमारे साथ चलिए, बगल में जहाँ प्रियंका राहुल जी का कार्यक्रम है, आप देखिए वहाँ पे अभी कुछ तैयार नहीं है, करोड़ों लोगों को रोजगार मिल गया है। उसे कहने से रोजगार थोड़ी ना मिलता है, देना पड़ेगा ना। मुंह से तो कह दिया इतना रोजगार मिल गया, दे दिए, कर दिया। अरे कहाँ दिया, किसको दिए हैं? किसी को दिया धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, किसको? आज सर्वे करा के देख लीजिए, आपको 1, 2, 5, 10 हर घर में बेरोजगार पढ़े लिखे मिलेंगे। हमको रोजगार चाहिए, अच्छी ये कह रहे हैं भैया, यही देख लीजिए, मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर गुजरी है। ये मुख्य सड़क से आपके हाईवे से निकल करके जा रही है, जरा इसी का दशा दिखा दीजिए आप। लाए हैं माननीय अजय राय जी अमूल फैक्ट्री को लाए हैं यहाँ, आज उनके कर कमलों द्वारा ये तैयार किया गया है, श्रेय और कोई ले रहा है। जी, तो ये बताइए, विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, लग रहा है कि क्यों सेमीफाइनल माना जाता है 2024 का 2022, तो इस लड़ाई में जिसकी जीत होती है भैया 2024 में भी उसी की जो है वो लहर बनती है। तो क्या इस लहर को मोदी जी कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपनी तरफ? देखिए, ऐसा है कि विधानसभा वास्तव में सेमीफाइनल आप मान सकते हैं, लेकिन सीटों के आकलन से मत जाइएगा, सीटों के आकलन से मत जाइएगा। निश्चित रूप से 2024 में फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, तो मानते हैं कि जो फाइट में सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, 2024 में आगे रहेगी? निश्चित रूप से आगे रहेगी, निश्चित रूप तो विपक्षी पार्टियों के साथ सहयोग मिलेगा? जितने भी 70 सालों में काम हुए हैं, तमाम फैक्ट्रियों को 4 लोग पूरे देश को नचा रहे हैं। योगी, एक तो मोदी हो गए, एक हो गए शाह। योगी, मोदी और शाह ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, और 2 पूंजीपति अडानी अंबानी उसको खरीदने का काम कर रहे हैं। और पूरे देश को ये लोग गुलाम बना देंगे। जैसे पहले जमींदारी व्यवस्था थी उसी तरह लागू कर देंगे। हमारे आपके बच्चे वहाँ काम करेंगे, जब चाहेंगे उनको निकाल देंगे। और भी लोग धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाइए और बता दीजिए भैया। कुछ लोग देखिए बताने में भी संकोच कर रहे हैं, चूंकि ऑफ कैमरा तो लोग बात करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा बहुत सारे लोग नहीं कर पाते। आप बताइए भैया, क्या सोच रहे हैं? क्या है, बेरोजगारी का सोच रहे हैं। हाँ। युवक को रोजगार मिले, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, लाइट खराब हो रही है। हाँ, ये बताइए, युवक को रोजगार मिले और बेरोजगारी। संसदीय क्षेत्र है, जाइए मिलिए मोदी जी, कह दीजिए कि भाई रोजगार चाहिए हमें। हाँ, तो युवक को रोजगार ही चाहिए, और क्या चाहिए। तो रैली में नहीं गए मोदी जी? नहीं, रैली में तो नहीं गए। नहीं गए। हमारा खुद का दुकान है इधर, इसलिए दुकान है हमारा। अच्छा, दुकान है इधर, तो इसलिए रैली में नहीं गए? नहीं गए। घर के आसपास से कोई गया है रैली में? हाँ, गए थे। गए। तो पूछिए क्या क्या बोले हैं मोदी जी? ये तो नहीं मालूम क्या क्या बोला। देखिए बोल रहे, बहुत सारी चीज देखिए पीछे से बोल रहे हैं। सरकारी कर्मचारी हैं, इसलिए वो अच्छा, नहीं बोल रहे हैं। पैसा दे के रैली में ले जाया जा रहा है लोगों को। वहाँ पे आप जाइएगा, देखिएगा ना, कुर्सी जो नेता आ जा रहे हैं, भाजपा की जनता उठ के चली जा रही है। अच्छा, कुर्सी खाली हो जा रही है। अच्छा, हाँ, कुर्सी खाली मिलेगी आपको। पब्लिक में रुचि नहीं रह गई इन लोगों के प्रति। और आपको बता दें कि भाजपा का गढ़ कभी भी आज तक, हम लोगों की उम्र 65 साल हो गई, आज तक विधानसभा में प्रधानमंत्री नहीं आता प्रचार करने। यहाँ प्रधानमंत्री भी पिंडरा में आ गए थे, आए थे उद्घाटन करके दिखलाने के लिए। यहाँ का जो अजय राय के प्रति जनता में जो लगाव है, उस लगाव से लोग घबराए हुए हैं बहुत ज़्यादा। और जितना ही उनका दमन हो रहा है, इनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए जा रहे हैं, इनको सताया जा रहा है, उतनी जनता की सहानुभूति इनके साथ जुड़ती चली जा रही है और इनको कोई हरा नहीं। मतलब कुछ ना कुछ माहौल अलग दिखाई दे। हाँ, यहाँ का माहौल तो पूरे जिले में एकदम अलग है। अच्छा, यहाँ पूरी जनता अजय राय के साथ है। तो ऐसे जगहों पर जहाँ पर मोदी जी का क्षेत्र है अलग है, तो फिर यूपी में क्या माना जाए? यूपी में लोगों का ये कहना है कि ये सरकार न रहे, भले कोई सरकार आ जाए, लेकिन इस सरकार को हटाइए। कहा ऐसा भी जा रहा है कि भैया सपा सरकार बनाएगी, जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस का समर्थन भी करेंगे। ऐसा है कि इन्होंने तमाम लोगों से समर्थन लिया है। मोदी जी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि तमाम लोग गठबंधन कर रहे हैं। इन्होंने निषाद पार्टी से समझौता किया है, इन्होंने अपना दल से समझौता किया, तमाम छोटे छोटे दलों से इन्होंने समझौता नहीं किया है। तो ये भी तो सबका समर्थन लेकर सरकार चला, के लिए तो चला नहीं रहा है। चलिए भैया, बनारस की जनता है और